हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ को स्पॉन्सर्ड बाय 22nd पैरेलल साउथ इंडियन वेज रेस्टोरेंट एट एलेम्बिक कैंपस ONGC सपोर्टेड बाय शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अकोटा नियर उर्मी क्रॉस रोड CMA द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया बड़ौदा चैप्टर पानेरी अकोटा रोड और BR पटेल ग्रुप। हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ। उन हाउसवाइफ को स्टेज दिया जाए, वो अपने हिडन टैलेंट को शोकेस करे VNM के स्टेज पर आकर। अब हमारी जो अगली परफॉर्मर है वो एक कला का जीव है और उन्होंने सुगम संगीत में विशारद किया है। कला का जीव इसलिए भी हैं क्योंकि वो गाती हैं और साथ में ही टेराकोटा के बहुत ही खूबसूरत दिए भी बनाती हैं। मैं स्वागत करूंगी मयूरी बर्वे का, और वो जो गाना गाने वाली है दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, अजीब दास्तां है। जोरदार तालियों से स्वागत करें मयूरी जी का। बेहद ही सुरीली आवाज, ऐसा लगा एकदम से बंद हो गया है ना, ये वो गाते जाएं और हम सुनते जाएं, ऐसा ही मन हो रहा था। और ये सुरीले सफर को आइए आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो और कलाकार हाउसवाइफ्स हैं उनकी कला को भी हम देखते हैं। हमारी जो अगली कलाकार हाउसवाइफ हैं वो है शैलजा श्रीवास्तव। आज मेरे हिस्से में काफ़ी सारे वाद्य यंत्र आए हैं और ऐसे कलाकार आए हैं जो उनको बजाने में माहिर है। हमारी जो अगली परफॉर्मर हैं वो माहिर है तबला बजाने में, और जहाँ तक तबला की बात है तो तबला या तो हम जुगलबंदी में सुनते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ तबला बजाया जाता है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये सोलो रिसाइटल कर रही हैं तबला पे और साथ में गाएंगी भी। इन्होंने तबला प्रभाकर और कथक डांस प्रभाकर किया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। आइए स्वागत करते हैं शैलजा श्रीवास्तव जी का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं तबले के विषय में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। आज आम धारणा ये है कि तबला हमेशा संगत के लिए ही इस्तेमाल होता है, कभी डांस के संग, कभी गाने के संग, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि तबला का सोलो एक रिसाइटल होता है। तबला अपने आप में एक समस्त संपूर्ण विधा है। जैसे कि गीत आप सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, उसमें टप्पा, तराना, ठुमरी, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, बहुत कुछ होता है। ऐसी तबले में विभिन्न ताले हैं, उसमें मुखड़ा, मोहरा, पेशखारा, कायदा, गत, परन, रेला, चक्कदापन, बहुत कुछ बजाया जाता है और वो अपने आप में समस्त, उसमें किसी तरह से अकॉम्प्लिश की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जब तबला बजाया जाता है सोलो रिसाइटल, तो उसके संग आमतौर पे हारमोनियम पे जस्ट 16 बीट्स दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तबला बजाते हैं तो उसको बोल के बजाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं फिर भी बीच बीच में बोल के बजाऊंगी, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दूसरी बात है कि हमारे देश में बनारस, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, फर्रुखाबाद और अजराड़ा विभिन्न घराने हैं तबले के, और हर घराने की एकदम एक दूसरे से विभिन्न वादन शैली है जो कि एक दूसरे से एकदम अलग होती है। मैंने आज कोई एक ही घराने के बोल नहीं बजाऊंगी, सब घराने के थोड़े थोड़े बोल लेके मैं बजाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मुखड़ा, ये 3 ताल है। पेशकारा, धिंता धा धिंता धाते धाते धा धा धिंता धा धिंता तित्ता धा कृ धाते धा धा धिंता ती कृ धिंता ता तिंता ताते ताते ता ता तिंता ते धा कृ धाती धा धा धिंता धी कृ धिंता धी कृ धिंता धी कृ धिंता ता धिंता धाते धाते धा धा धिंता धा धाते धाते धा धा धिंता धा धाते धाते धा धा धिंता धा। देखिए कायदा,
अजराड़ा घराने का। इसकी विशेषता क्या है? इसको कहते हैं चाटी। चाटी का प्रयोग देखिए देखिए, धीन धी तिरकिट धीना धागे ना धी क्रधी नाड़ा तीन तीना तिरकिट धीना धागे ना धी क्रधी नाड़ा धीन धीना तिरकिट धीना धागे ना धी क्रधी नाड़ा तीन तीना तिरकिट धीना धागे ना धी। 4 टाइम्स स्पीड, धीन धीना तिरकिट धीना धागे ना धी नाड़ा तीन तीना तिरकिट धीना धागे ना धी धीन धीना तिरकिट धीना तिरकिट धीना तिरकिट धीना धीन धीना तिरकिट धीना धागे ना धी नाड़ा तीन तीना तिरकिट धीना तिरकिट धीना तिरकिट धीना धीन धीना तिरकिट धीना धी धीन धीना तिरकिट धीना धा धीना धा धीना धा धीन धीना तिरकिट धीना धा धीना धा धीना धा धीन धीना तिरकिट धीना धा धीना धा धीना धा। बनारस घराना देखिए। अब देखिए पूरी पूड़ी, इसको पूड़ी बोलते हैं, पूरी पूड़ी का प्रयोग है। देखिए धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक तू ना किट तक ता तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक तू ना किट तक धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक तू ना किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक तू ना किट तक ता तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे तक धा तेरे 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 तक तू ना किट तक धा तेरे तक धीरे धीरे तक धीरे धीरे तक धीरे धीरे तक धा तेरे तक धीरे धीरे तक धा तेरे तक किट तक किट तक किट तक किट तक धा तेरे तक धीरे धीरे तक धा तेरे तक तू ना किट तक तू ना किट तक तू ना किट तक तू ना किट तक धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक तू ना 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 किट तक धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धीरे धीरे तक धा तेरे किट तक तू ना किट तक धा तू ना किट तक धा तू ना किट तक धा। रेला धा तेरे किट धा तेरे किट धा धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक ता तेरे किट ता तेरे किट ता धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक धा तेरे किट धा तेरे किट धा धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक ता तेरे किट ता तेरे किट धा धा तेरे किट तक ता तेरे किट एक चक्करदार परन धागे तेटे तागे तेटे धागे तेटे तागे तेटे कुदा तेटे धागे तेटे कुदा तेटे धागे तेटे कुदा तेटे कुदा तेटे कुदा तेटे धागे कुदा तेटे धागे तेटे धा 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 कुदा तेटे धागे तेटे धा 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 कुदा तेटे धागे तेटे धा 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 धागे तेटे तागे तेटे धागे तेटे तागे तेटे कुदा तेटे धागे तेटे कुदा तेटे धागे तेटे कुदा तेटे कुदा तेटे कुदा तेटे धागे तेटे धागे तेटे धा 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 कुदा तेटे धागे तेटे धा 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 कुदा तेटे धागे तेटे धा 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 धा। दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दिन दिन दा 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 दा दिन दिन लग रहा है ना कि हम कला नगरी के बाशिंदे हैं।
कितनी बेहतरीन कलाकारा, और जिस तरह उन्होंने मंत्रमुग्ध किया है हमारे जहन को, और ऐसा लगता है कि वाकई हमारे वडोदरा शहर को जो एक नाम मिला है ना, कला नगरी, वो ऐसे ही कई कलाकार उसको सार्थक कर रहे हैं। वडोदरा में पिछले 10 सालों से बेस्ट साउथ इंडियन जायकों के लिए वडोदरा के फूडीज की पसंदीदा प्लेस 22nd पैरेलल का नया आउटलेट एलेम्बिक सिटी में भी घी रोस्टेड मसाला डोसा, पनियारम, चिनार, इडली, अप्पम, उत्तपम, टोमेटो राइस, लेमन राइस, स्वादिष्ट रसम और लजीज चटनियां हैं 22nd पैरेलल की खास पहचान। 22nd पैरेलल का पाइनएप्पल शीरा, रवा केसरी, पाइसम, फिल्टर कॉफी और यहाँ का खूबसूरत एम्बियंस आपको बार बार यहाँ आने के लिए करेगा मजबूर। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एलेम्बिक सिटी के 22nd पैरेलल के ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश के जायकों के संग। 22nd पैरेलल, एलेम्बिक सिटी, ऑपोजिट प्रगति बैंक, एलेम्बिक रोड, वडोदरा। न्यू घर एक्सक्लूसिव रेडीमेड फर्नीचर शोरूम अब सुभानपुरा में भी, जहां रेडीमेड फर्नीचर के साथ साथ बनता है आपकी पसंद का फर्नीचर। 2-3 BHK घर के फर्नीचर के लिए न्यू घर में है कस्टमाइज्ड पैकेजेस। न्यू घर में बनता है कम दामों में बेहतरीन सोफा। सिर्फ सोफा ही नहीं, डाइनिंग सेट, हाई रेस्ट बेड, बेडरूम सेट्स, सभी कुछ कम से कम दामों में। विजिट करें न्यू घर नारायण पार्क बिहाइंड गोरवा वर्कशॉप, नियर आचार्य हॉस्पिटल, क्रॉस रोड, सुभानपुरा, गोरवा रोड। अब जो कलाकारा, जो परफॉर्मर, जो हाउसवाइफ आ रही है, उनकी उम्र है 78 साल और 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया था। कविताएं लिखती हैं, और कविताएं कैसे लिखती हैं? कभी बैठी हैं, बिल का पर्चा पड़ा है तो उसके पीछे लिख दिया, रख दिया। कभी कोई पर्ची मिल गई उनको, उन्होंने लिख दिया, रख दिया। ऐसे करके कितनी सारी पर्चियां इकट्ठा हुई थी, और वो सारी पर्चियां संजोकर उन्होंने तो रखी, उनके बेटे ने उसकी किताब बनाई। उनका जो लेखन है ना, उसमें बहुत सारे विषय हैं। भगवान, देश प्रेम, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है, ममता और प्रेम। उनको लोग हंसू के नाम से भी पहचानते हैं, और अभी जब वो आ रही हैं तो उन्होंने मुझे बैक स्टेज ऐसा कहा कि कविता पढ़ने का ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है। वो नाट्य कलाकार हैं, कई ड्रामा में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है, मगर VNM की ये एक छोटी सी कोशिश, हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, बस उसी के जरिए एक ऐसी कलाकारा हमारे सामने आ रही है जो पहली बार हमें स्टेज पे अपनी ही लिखी कविता सुनाएगी। ईश्वर से कह रही है, आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है, मुझे माया बुला रही है। आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है। आज की बात को कल पर छोड़ के, आज की बात को कल पर छोड़ के, रह गए हम तो प्यासे के प्यासे। मत कर अब देर प्रभु जी, सांस रुक रही है। अब मत करो देर प्रभु जी, सांस रुक रही है। आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है। लोगों की बात को सर पे चढ़ा के, लोगों की बात को सर पे चढ़ा के, थक गए हम तो बनते बनते। अब तो खबर लो, अब तो खबर लो, जीवन संध्या नज़दीक आ रही है। आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है। दुनिया के मेले में हम तो दीनानाथ, दुनिया के मेले में हम तो दीनानाथ, फंस गए यूं ही फिरते फिरते। नाथ पकड़ लो, नाथ पकड़ लो बाह हमारी, पाँव फिसल रहे हैं। आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है। माया के मोह जाल में, माया के मोह जाल में हमने देख लिए हैं कितने तड़पते।
नाथ बचाना इससे मुझे जाल बिछा रही है। आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है। मंदिर में मैंने शांति को ढूंढी, मंदिर में मैंने शांति को ढूंढी, मिल गई क्रांति मुझको यहाँ से। क्या क्या देखा है जग के मेले में, क्या क्या देखा है जग के मेले में, कैसे करूँ मैं बयां। आ जाओ मेरे प्यारे नाथ, मुझे माया बुला रही है, मुझे माया बुला रही है। काजल जी को जब मैं बैकस्टेज कविता सुनाते हुए देख रही थी तो एक बात मेरे जहन में आई कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र चाहे कोई भी हो, वी शुड बी यंग एट हार्ट। अपने अंदर के बच्चे को, बचपने को और कलाकार को हमें जिंदा रखना है और उसके लिए उम्र कभी भी बाधा नहीं हो सकती। और अब हमारी जो अगली कलाकार हैं उन्हें मैं आमंत्रित करूं, उससे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट अ वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड तनु मोंगिया। प्लीज वेलकम तनु। तनु के बारे में मैं बता दूं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। और जब ये प्रोग्राम चल रहा है, हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, और जब सब अपनी कला के रंग बिखेर रहे हैं तो तनु के दिल में भी ये इच्छा हो गई कि नारी को लेकर एक कविता जो है वो हम सबको सुनाएं। थैंक यू सपना, नमस्ते। ये इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू गायत्री, थैंक यू सपना। और मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पास एक बहुत सुंदर कविता है नारी के सम्मान पर। ओ नारी तेरी महिमा को मैं शब्दों में क्या गाऊं, तेरी त्याग और तपस्या से शिक्षा यही मैं पाऊं। अपनी खुशियां भुलाकर सुख सबको है देना, पहुंचकर सबके आंसू हमें दुख सबके हर लेना। शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया, शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया, सहन शक्ति की मिसाल कोई और दे न पाया। तेरी पूजा करते जन जन मंदिर तेरा बनाकर, तेरी पूजा करते जन जन मंदिर तेरा बनाकर, सफल होते कर्म सबके तुझसे शक्ति पाकर। तेरी गौरव गाथाएं कोई एक दो नहीं हजार है, तेरी गौरव गाथाएं एक दो नहीं हजार है, एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ संसार है। प्यार नहीं देती केवल जीना भी हमें सिखाती, विघ्नों के आगे तू ढाल बनकर खड़ी हो जाती। उलझी बातें सुलझाकर जीवन सरल बनाती, अपने शुद्ध व्यवहार से निर्छल प्यार बरसाती। हो कोई भी प्राणी नारीत्व उसमें भी समाया, नारी को सम्मानित करने वाले ने सदा सुख पाया। नारी घर की रौनक है, नारी समाज का श्रृंगार, निस्वार्थ भाव से लुटाती रहती सब पर प्यार। नारी में देखो देवी रूप, कर लो इसका सम्मान, पाप नहीं चढ़ाओ तुम करके इसका अपमान। मात्र नारी ही समाज को संस्कारवान बनाएगी, उसकी त्याग तपस्या संसार को स्वर्ग बनाएगी। आओ मन में नारी के प्रति पूरा सम्मान जगाएं, फिर से अपने भारत में देवी दुनिया हम लाएं। थैंक यू। और इसके साथ 2 मिनट मैं कुछ कहना चाहूँगी। पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस। इतना मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि घर घर में टैलेंट है, कितना ज़्यादा टैलेंट। और बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस थे। और मृदुला जी ने जो बहुत सुंदर योग के बारे में बताया, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्रह्म कुमारी सिंस 2 years में जाती हूँ, तो जैसे मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बताया तो कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। राजयोगा मेडिटेशन मुझे लगता है कि सबसे ब्यूटीफुल वे है टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्स। और मुझे लगता है कि हम सबको एक्चुअली वहाँ पे एक सत्य, जैसे 2 साल पहले तक मुझे कुछ पता नहीं था और मेडिटेशन करना तो मुझे आता ही नहीं था, बैठ ही नहीं पाती थी। तो जैसे उन्होंने कहा कि बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो एक्चुअली उसको सागर मंथन कहते हैं। सागर मंथन का यही मतलब है जो हमने सुना है देवताओं का और असुरों का, जो तो पहले तो विष ही निकलता है और फिर उसके बाद अमृत निकलता है। यस, तो बहुत सुंदर सिखाया जाता है राजयोगा मेडिटेशन में हमें किस तरह से मेडिटेशन करना
और एक्चुअली आप जो कह रहे थे कि भगवान के साथ कनेक्ट करना, तो पहले हमें जानना होगा कि भगवान है कौन। तो अपनी असली पहचान और भगवान की असली पहचान अगर उन्हें जानना है तो फिर आई थिंक एवरीबडी शुड डू दिस कोर्स राजयोगा मेडिटेशन। ये मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई थिंक लेडीज जो है उनके जिम्मेदारी होती है पूरे घर का, एवरीथिंग इज ऑन देम। तो अगर हम सीख जाएंगे सही कला तो आई थिंक हमारा घर भी पूरा सुखी हो जाएगा और संसार इसी तरह से। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी कविता सुनाने के लिए। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है, हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, उसे आगे बढ़ाते हैं। हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ को स्पॉन्सर्ड बाय 22nd पैरेलल साउथ इंडियन वेज रेस्टोरेंट एट एलेम्बिक कैंपस ONGC सपोर्टेड बाय शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अकोटा नियर उर्मी क्रॉस रोड, CMA द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया बड़ौदा चैप्टर पानेरी अकोटा रोड और BR पटेल ग्रुप।